दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज का जो वीडियो है ना, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है विक्रम नाथ, जो कि कटक में एआई और कानून को लेकर एक संगोष्ठी था, उसमें उनको बोलना था। और उसी में उन्होंने बोला कि एआई जो है ना वो कानून की जगह नहीं ले सकती, मतलब कि एआई जजों की जगह नहीं ले सकती। आप लोगों को बता दूं एआई क्या चीज होता है। एआई एक ऐसा मशीन होता है जो हर मोबाइल कंप्यूटर में पाया जाता है, जिसमें जो काम इंसान की बुद्धि का रहता है वो एआई कर देता है। जैसे कि एआई के अंदर अगर आप पूरा भारतीय कानून को अपलोड कर दोगे, भारतीय कानून की धारा को बता दोगे, तो उसके बाद जब एआई से पूछोगे कोई व्यक्ति एक क्राइम किया उसे क्या सजा मिलना चाहिए, तो फट से बता देगा। आसान भाषा में आप लोग को बताऊं तो एआई एक सोचने वाली मशीन है। जो आदमी सोचता है ना, जो बहुत समय बाद सोचता है, बहुत लंबे समय सोच के कर सकता है, एआई वो तुरंत सेकंडों में वो काम सोच के कर देता है। तो अब इसी को लेकर जो विक्रम नाथ है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने कहा कि एआई कभी भी न्यायपालिका में जगह नहीं ले सकती, जजों की जगह नहीं ले सकती। और इसका कारण उन्होंने बताया कि जज जो होता है ना वो सेंसिटिव होता है। वो कोई आरोपित है या कोई भी जो पीड़ित है उसकी पीड़ा को समझता है, और जो आरोपी रहता है उसके पश्चाताप की भावना को समझता है, और उसकी जो फीलिंग को भी समझता है। मतलब जज एक इंसान होता है और इंसान की भावनाओं को समझकर उसके अनुरूप न्याय देता है, जबकि एआई एक मशीन है, एक सॉफ्टवेयर है, वो न्याय नहीं दे सकता। और इसीलिए जज जज होता है और एआई एआई होता है, क्योंकि जज भी सोचकर ही जजमेंट देते हैं। और भारतीय जो कानून है, जो भारतीय न्याय संहिता है, और संविधान के अकॉर्डिंग मेल मिलाप से ही जज भी उसको देखकर फैसले कानूनी देते हैं जो भी उनके पास आते हैं। अब उनका जस्टिस विक्रम नाथ का जो बयान है ना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने इस बयान पर बहुत गहनता के साथ विश्लेषण किया तो मैंने ये बात पाया कि जब भी कोई भी, चाहे जजमेंट का ही नहीं, कोई भी कार्यपालिका हो, विधायिका हो, जो भी जब शपथ लेती है, न्यायपालिका को इसमें जोड़ रहा हूं, तो शपथ में ये बात कहती है कि हम अपने कोई भी काम राग द्वेष के बिना करेंगे, भावनाओं से ऊपर उठ के करेंगे। अब सोचिए कोई अगर व्यक्ति किसी का मर्डर करके आ गया, कोई व्यक्ति मान लो कि अपने माँ का मर्डर करके आ गया, और बाद में वो बोल रहा है कि मैं अपनी माँ के मर्डर से दुखी हूं, मुझे बहुत पश्चाताप है इसका, और बहुत ज्यादा रो रो के फरियाद कर रहा है, तो क्या उसके पश्चाताप के आधार पर उसे छोड़ देना चाहिए? जजों का पद इसलिए होता है, जज का ही पद नहीं, कोई भी सरकारी मशीनरी का पद, कि आपको भावनाओं में नहीं बहना है। मर्डर का जो चार्ज दिया है वो आपको उसके ऊपर धारा लगानी है। और अगर कोई एक पीड़ित साधारण तरीके से बता रहा है कि मेरे को किसी ने एक झापड़ मारा और प्रूफ दिखा रहा है, और एक पीड़ित रो रो के बता रहा है कि मुझे किसी ने झापड़ मारा और सबूत दिखा रहा है, तो वहां पर आपको भावनाओं में नहीं बहना है, आपको सबूत देखना है, और देखना है कि झापड़ मारा गया और सजा देना। अब ऐसा नहीं कि जो पीड़ित रो रो के बता रहा है उसके लिए ज्यादा सुना जाएगा और जो पीड़ित सिंपल तरीके से उसको कम सुना जाएगा। तो न्यायपालिका का मतलब ही होता है मानवीय जो भावना है, किसी के प्रति प्रेम या द्वेष से मुक्त हो करना है। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि जज के पास कोई ऐसा केस आ जाए ना कि जज का ही कोई परिजन आरोपी बन जाए, तो वहां जज को अपने प्रेम भाव से उठ के फैसला देना है। और वैसा भी हो सकता है कि जज का कोई विरोधी व्यक्ति जज के पास आ जाए ऐसा में कि वो पीड़ित हो, तो जज को उसको सपोर्ट भी करना है। और दूसरी बात, जज खुद एक इंसान होते हैं और जज भी मानवीय रूपों से प्रभावित होते हैं। हो सकता है कि कोई जज करप्ट भी हो, क्योंकि जज इंसान है और इंसान करप्ट हो सकता है। तो न्यायपालिका में हमारे जो संविधान निर्माता है वो इसी बात का पूर्ण दे के कह रहे थे कि न्यायपालिका को पूरी तरीके से भावना मुक्त होना चाहिए। लेकिन जब जज साहब खुद ही कह रहे हैं कि जज एक इमोशनल चीजों को समझता है, भावनाओं को समझता है, तो अगर जज भावनाओं को समझ कर फैसला देगा तो फैसला कितना होगा? अगर जज साहब बोलते हैं कि कोई भी अगर अपराधी आया और अगर वो पश्चाताप की भावना से आया, तो जज उसको देखकर समझ जाएगा कि पश्चाताप की भावना से आया है, तो जज उसको सजा में कुछ मरौवत दे देंगे। तो फिर दूसरे बात कोई और अपराधी आएगा तो उस टाइप का एक्टिंग करने लगेगा ना भाई। तो क्या ये भावना के आधार पर तय होगा?
अब मैं एआई के पक्ष में बात करता हूं। अब एआई के पक्ष में बात किया जाए, दूसरा पक्ष इसका, एआई एक इंसान नहीं होता। एआई एक ऐसा मशीन होता है कि जिसमें जो आप कानून की धारा डाल दो, सेम कानून के अकॉर्डिंग आपको जवाब देगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति कोई मर्डर करके आया है और कितना भी रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है कि मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, वो मेरे बाल बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, जज साहब मुझे छोड़ दीजिए। तो एआई है, ये सब इमोशन में नहीं फंसता। आप क्राइम किए हो, जाकर सजा भुगतो। आपके बाल बच्चे अगर भूखे हैं, घर में है, तो आप अपना बाल बच्चे का पता बताओ और एनजीओ या सरकार अपनी अन्य योजनाएं चलाएं कि कोई ऐसा अपराधी जो बड़े घटना में पकड़ा जाए और वो जेल चल जाए, या कोई कारावास में समय बिता रहा जो अपने बच्चों को पाल नहीं सकता, तो वो बच्चे का सरकार कोई योजना के तहत उसका भरण पोषण करेगा। ये नहीं होगा कि इमोशन में बढ़ के वो बच्चे को छोड़ दिया जाएगा, सॉरी वो अपराधी को छोड़ दिया जाएगा। अब ये जो एआई है, एआई यही काम तो करेगा क्योंकि भावना में नहीं बहेगा। एआई का कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। एआई जो जजमेंट देगा एकदम परफेक्ट देगा। और दूसरी बात, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई अपराधी इतना ज्यादा अपराध में आगे बढ़ जाता है कि जो जज हैं, जज खुद उनसे घबरा कर भी गलत फैसले देते हैं। तो एआई के पास वो डर भी नहीं है। तो एआई जो है, एआई तो सारा काम कर रहा है जो एक न्यायपालिका व्यवस्था को करना चाहिए। और हमारे संविधान निर्माता जब संविधान लिख रहे थे तो उनका प्रयास भी यही था कि जजमेंट जब भी हो, भावना राग द्वेष से परे हो, इमोशनल पुट थोड़ा भी ना हो, नहीं तो जजमेंट गड़बड़ा जाएगा। कोई व्यक्ति एक्टिंग करके आएगा और न्यायपालिका को बेवकूफ बना के बच जाएगा। और सच बता रहा हूं दोस्तों, सच बता रहा हूं, अगर संविधान निर्माण के समय एआई जैसी व्यवस्था होती तो निश्चित तौर पर मैं बोल रहा हूं कि हमारे संविधान निर्माता एआई को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और एक जज साहब खुद से ही बोल रहे हैं कि एक जज इंसान होता है और वो लोगों की भावनाओं को समझकर न्याय देगा। एक सुप्रीम कोर्ट का जज ये बोल रहा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज के बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज अभी अपने कोर्ट से बाहर है और वो अपने राय एक आम आदमी के तौर पर दे रहे हैं। क्योंकि कोई जज अगर अदालत में कोई न्याय देगा या अदालत में कोई जजमेंट बस देगा, वो भी लिखित जजमेंट, तब मैं उसे कानूनी जजमेंट मानूंगा। लेकिन अगर कोई जज अपने कोर्ट से बाहर है, इवन एज कोर्ट में भी होकर अगर बिना लिखित कोई भी बात को बोलेगा, तो मैं कोर्ट की बात नहीं मानूंगा और न मैं जज की बात मानूंगा। वहां मैं एक इंसान की बात मानूंगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं, विक्रमनाथ, ये एकदम कोर्ट से भी बाहर, एक कोई भी संगोष्ठी, कोई एक सभा हो रही थी, वहां ये बात बोले हैं। और ये बात को मैं इस रूप में भी लेना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से एक न्यायपालिका से जुड़े जो भी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि कहीं मेरा काम एआई न करने लग जाए। सच बोला जाए तो एआई से अच्छा, मेरे विचार में, जो मेरा पर्सनल विचार है, एआई से अच्छा कोई जजमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एआई का जजमेंट पूरी तरीके से मानवीय भावनाओं से मुक्त होता है। ना कोई डर, ना कोई प्रेम, ना कोई व्यवहार। क्योंकि मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर कोर्ट में, हर एक जज को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जज, और इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि जज गलत होते, इसलिए बोल रहा हूं कि जज भी एक इंसान होते हैं। उनके कोर्ट में कोई ऐसे फैसले आ जाए कि उनके घर का कोई सदस्य आ जाए और वो फैसला देने में थोड़ा सा भी आगे पीछे ना हो, ये मानना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो का सार भी है, मेरे वीडियो का निचोड़ भी ये है कि न्यायपालिका सिस्टम में एआई का आना एक तरीके से भारतीय न्यायपालिका का सुधार का बहुत बड़ा दशा तय होगा। और न्यायपालिका में एआई को लाने को लेकर विचार किया जाना चाहिए, और इसका सबसे बड़ा फायदा है तारीख पे तारीख से मुक्ति भी मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये मेरा विचार कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।